Good evening to all of you. Once again, most welcome to all of you on our YouTube channel सक्सेस मंत्रा क्लासेस पटना। जी हाँ, आप सभी को स्वागत है सक्सेस मंत्रा क्लासेस पटना में। चलिए आज के सेशन आप सभी के अंदाज में हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम हाजिर हैं आज के एडिटोरियल लेकर। आज का एडिटोरियल ब्राज़ील देश और ब्राज़ील देश के प्रेसिडेंट से संबंधित है। ठीक है, वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ है। आज हम लोग देखेंगे कि वहां कौन प्रेसिडेंट बना है ब्राजील के। और आज का एडिटोरियल में ये तमाम सारा ब्राजील की जो पॉलिटिक्स है, वहां पर क्या है, सारा चीज पता चल जाएगा। साथ ही साथ जो उद्देश्य है इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाना, वो भी धीरे धीरे अपलिफ्ट होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बशर्ते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सेशन को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, हो सकता है शुरू में थोड़ा सा चीजें अटपटा लगे, असुविधाजनक लगे, लेकिन धीरे 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 ये सारी चीजें अच्छा लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये बस आप लोग रेगुलर इसको देखते चलिए। चलिए आज के हम आर्टिकल पे आते हैं, आज के एडिटोरियल पे आते हैं। आज का एडिटोरियल अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो लेखक ने कहा है वो बहुत ही एक बेहतर तरीके से बोला है। और अगर आज का एडिटोरियल का पूरा सेशन देख लेते हैं तो ब्राज़ील और ब्राज़ील के पॉलिटिक्स को बहुत बढ़िया से समझ जाइएगा, और साथ ही साथ आपके अंडरस्टैंडिंग पावर तो इंप्रूव होगा ही होगा। तो ये सारा फायदा है। और एक चीज और इसे देख सकते हैं, इसे करंट से भी जोड़ सकते हैं, करंट की घटनाओं से भी जोड़ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। चलिए आज के एडिटोरियल का जो हेडिंग है, स्लो एंड स्टेडी, धीरा और निरंतर। कछुआ और खरगोश। कछुआ क्या था? धीरा चल रहा था लेकिन निरंतर चल रहा था, रेस को जीत गया था। सुने होंगे, हम लोग तीसरा चौथा क्लास में ये कहानी पढ़े हैं। वही आज का हेडलाइन है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। सुने होंगे आप लोग। प्रेसिडेंट लूला मस्ट निगोशिएट ब्राजील कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स कॉशियसली। यानी जो प्रेसिडेंट जो लूला है उनको अवश्य ही सुलझाना होगा। निगोशिएट मतलब क्या होगा? निगोशिएट मतलब सुलझाना होगा, सॉल्व करना होगा, सॉल्व करना होगा ब्राजील के जो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स है। कंजर्वेटिव मतलब जो होता है रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवादी राजनीति को क्या उनको बहुत सतर्कता पूर्वक सुलझाना चाहिए। ठीक है, मस्ट का प्रयोग है तो कहीं ना कहीं चाहिए। मस्ट जानते ही हैं, मस्ट एक प्रेशर क्रिएट करता है, यानी भाव में क्या है, एक प्रेशर है। इसको बहुत झकझोर कर बोला जा रहा है। ठीक है, आगे चलिए थोड़ा सा। अब हम अपने कहानी में आते हैं, और कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो रेड से आप जो देख रहे हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में हम सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा और नहीं तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब ये जो आप येलो से देख रहे हैं, येलो से, ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। और ये फ्रेज कहीं ना कहीं ये आपके सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ फ्रेज? तो वही होता है इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना। ठीक है, ये फ्रेज का कहीं ना कहीं काम होता है। तो हम आज क्या किए हैं, सब्जेक्ट के लिए जितना सारा फ्रेज आया है उसको येलो से कर दिए हैं और सब्जेक्ट को रेड से कर दिए हैं। ठीक है, अब इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये येलो से है यानी सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ कह रहा होगा, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। ठीक है, और जो रेड से है वो क्या है, सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं, अब हम लोग समझते चलेंगे। उम्मीद है ये कंसेप्ट हर चीज पर अप्लाई होगा। ऐसा ही आप लोगों को सोचते हुए चलना है, ऑब्जर्व करते हुए चलना है। द रिटर्न ऑफ लुइस इनसियोको Lula da Silva to power is an opportunity for Brazil to right the wrong of past 4 years of Jair Bolsonaro and put the countries back on the ट्रैक ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड ग्रोथ। बाबू थोड़ा सा ये जो चीजें हैं वो थोड़ा सा जो ये देखा जाए तो सेंटेंस है वो बहुत बड़ा है। यानी जो रिटर्न ऑफ लुइस इनिसियोको लूला द सिल्वा, ये एक नाम है वहाँ के जो हाल ही में जो प्रेसिडेंट बने हैं। हालांकि इनको सिर्फ अब लूला कहा जाएगा, लूला से ही इंडिकेट किया जाएगा।
ये पावर में आए हैं, उनका पावर में वापस होना, उनके पावर में वापस होना। देख रहे हैं ना, किसके बारे में? इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। कौन? ये पावर में वापस हुए हैं, रिटर्न हुए हैं। इज एन अपॉर्चुनिटी, जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, मौका है फॉर ब्राजील, ब्राजील के लिए, टू राइट द रॉन्ग, यानी राइट करें, सही करें वो सारा रॉन्ग चीज को, ऑफ पास्ट 4 years ऑफ जैर बोल्सोनारो, जो पिछले 4 साल में जो वहां के प्रेसिडेंट थे जैर बोल्सोनारो के काल में जो हुआ है। अब इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो तमाम सारा चीज को जो गलत हुआ है उसको सही साबित करें। इनके पास वो अपॉर्चुनिटी है, मौका है। चलिए, लूला प्रेसिडेंट हैं जो अभी बने हैं ब्राजील के। एज द लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी लीडर, लूला के जो विचारधारा है, आप तो जानते हैं दुनिया में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारे राजनीतिक पार्टियां की 3 विचारधारा है, एक राइटिस्ट, एक लेफ्टिस्ट और एक सेंट्रिस्ट। ठीक है, तो ये जो देखा जाए, ये लूला एज द लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी लीडर, लूला जो है एक लेफ्टिस्ट वर्कर हैं, लेफ्टिस्ट वर्कर के पार्टी लीडर हैं। इज नॉन, उनको उसी रूप में जाना जाता है। कम्स विथ ए रिकॉर्ड ऑफ हाई परफॉर्मेंस एंड हाई पॉपुलरिटी, ये आते हैं कभी भी सत्ता में एक हाई परफॉर्मेंस के साथ, कम्स आते हैं हाई परफॉर्मेंस के साथ एंड हाई पॉपुलरिटीज के साथ। ठीक है, कौन आते हैं? तो यही लूला जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं वहां के। ये किस विचारधारा के हैं, किसके वर्कर हैं? तो लेफ्टिस्ट विचारधारा के ये वर्कर हैं, पार्टी के वर्कर हैं। ठीक है, ये कभी भी सत्ता में वापस करते हैं पूरा एक पॉपुलरिटी के साथ। आगे चलिए, यानी इससे पहले भी वो वहां के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पूरा कहानी आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा। हिज प्रीवियस 2 एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए आ भी गया, हिज प्रीवियस 2 एडमिनिस्ट्रेशन। बाबू ये एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है और ये बाकी सारा क्या हो जाएगा? फिर ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव के रूप में आया है, ये सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में। और ये जब नाउन है तो ये सब्जेक्ट है, क्योंकि रेड से ये कलर किया गया है। फ्रॉम 2003 टू 2011, ये किसके बारे में बता रहा है? तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, जो 2003 से 2011 तक इनका प्रीवियस जो 2 एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। ठीक है, फॉलोड ए मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच, मार्केट फ्रेंडली पॉलिसी विथ हाई सोशल एक्सपेंडिंग which help lift some 25 million Brazilians out of poverty। समझिएगा पहले यहाँ तक क्यों समझ लिए? क्योंकि आगे एक कंजंक्शन है। ठीक है, इनका कहना है जो प्रीवियस ये 2 बार जो ये प्रशासन में रहे हैं 2003 से 11 में ये फॉलोड किए, ये क्या फॉलोड किए? एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अप्रोच को इन्होंने फॉलोड किया। ठीक ना, मार्केट फ्रेंडली पॉलिसी इन्होंने बनाया। कैसा पॉलिसी बनाया था? मार्केट फ्रेंडली पॉलिसी बनाया था विथ हाई सोशल एक्सपेंडिंग, जिसमें एक उच्च स्तरीय सामाजिक एक्सपेंडिंग था। कहीं ना कहीं कल्याणकारी कामों करने के लिए एक अच्छा खासा खर्चा भी किए। विच हेल्प टू लिफ्ट सम, जो सहायता पहुंचाया, लिफ्ट किया सम 25 मिलियन ब्राजीलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। बाबू तकरीबन 25 मिलियन ब्राजीलियंस यानी ब्राजील के लोगों को पॉवर्टी से ही बाहर कर दिया। इनका कब का? वो 2003 और 2011 के बीच के शासन का बात हो रहा है। ये 2 पहले 2 बार ये रह चुके हैं प्रशासन में वहां के, और उस समय इनका सबसे बड़ा ये कारनामा था कि इन्होंने तकरीबन 25 मिलियन वहां के ब्राजील के लोगों को पॉवर्टी यानी गरीबी से मुक्त किया था। वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, जबकि उसी समय इन्होंने सुनिश्चित किया था एक हाई इंश्योरिंग ग्रोथ। ठीक है, हाई यानी एक उच्च स्तर पर उस समय इकोनॉमिक ग्रोथ भी था, जिस समय ये 2 बार ये रह चुके हैं जब सत्ता में, उस समय का ये बात हो रहा है। बट लेकिन ट्रबलसम्स ईयर, लेकिन कुछ परेशानियों का जो साल जो
जो फॉलोड किए, जो ये फॉलोड किए, जो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियों का साल इन्होंने जो गुजारा, हिज हैंड पिक्ड सक्सेसर, इनका कहीं ना कहीं एक हैंड पिक सक्सेसर, जो इनका उत्तराधिकारी जो था, ठीक ना, यानी कहीं ना कहीं इनका जो हैंडपिक सक्सेसर यानी जो इनका उत्तराधिकारी था, फॉर्मर रिवोल्यूशनरी डिल्मा रोसेफ, जो फॉर्मर रिवोल्यूशनरी, ये भी एक कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरी मतलब क्या, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, डिल्मा रोसेफ हैं, वाज इम्पीच्ड बाय होस्टाइल कांग्रेस। ये क्या किया गया था, इसके द्वारा इम्पीच्ड किया गया था, यानी अभियोग लगाया गया था। अभियोग, इम्पीच्ड मतलब क्या होता है, महाभियोग। इम्पीच्ड मतलब क्या होता है, महाभियोग बाय होस्टाइल कांग्रेस। वहाँ की जो शत्रुतापूर्ण जो कांग्रेस है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, इनके ही सक्सेसर के द्वारा। आगे चलते हैं। अंडर मिस्टर बोल्सोनारो के अंडर में, जो अभी जो इनके सत्ता में आने से पहले जो राइट विंग के विचारधारा के जो व्यक्ति थे, उनके अंडर में, यानी अंडर मिस्टर बोल्सोनारो द फार राइट, क्या थे वो, बहुत ज्यादा राइट विंग के थे, ठीक है, दक्षिणपंथी जिसको कहा जाता है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट प्रेसिडेंट, हु इज ए सपोर्टर ऑफ ब्राजील्स ब्रुटल मिलिट्री डिक्टेटरशिप। ये जो बोल्सोनारो थे, जो इनके पहले, अभी तो ये सत्ता में आ गए हैं लुला, लेकिन लुला से पहले जो बोल्सोनारो थे, ये किस मिजाज के थे, फार राइट थे, फार राइटिस्ट थे, अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे, अल्ट्रा नेशनलिस्ट प्रेसिडेंट थे, हु सपोर्ट ब्राजील्स ब्रुटल मिलिट्री। वो ब्राजील के जो ब्रुटल, जो निर्दयी, जो निष्ठुर जो मिलिट्री है, उसको हमेशा सपोर्ट किए। जो तानाशाह जो वहाँ की जो मिलिट्री है, उसको हमेशा ही ये सपोर्ट करते आए हैं। द इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी डिसअपियर्ड, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो स्टोरी है वो डिसअपियर्ड, यानी क्या हो गया, गायब हो गया था। किनके रीजन में, बोल्सोनारो के रीजन में, ठीक है। हंगर शॉर्ड, जो हंगर था, जो भूखमरी था, वो पूरा एक चरम पे था, किनके रीजन में, बोल्सोनारो के रीजन में। एंड इट्स हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स्ड, और हेल्थ केयर सिस्टम इनके काल में, इनके समय में बिल्कुल पतन में चला गया था। कोलैप्स्ड मतलब पतन हो गया था। ये क्या है बाबू, रेड वाला ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट है, और ये इसका वर्ब है, समझ रहे हैं ना। एटलीस्ट कम से कम 7 लाख पीपल डाइड ड्यू टू कोविड-19। तकरीबन इनके साल में, उस समय बोल्सोनारो ही थे प्रेसिडेंट, उस समय तकरीबन 7 लाख लोग मरे हैं ब्राजील में, उनके काल में। एज द प्रेसिडेंट्स डाउनप्ले द थ्रेट ऑफ द पेंडेमिक, और यद्यपि एज, जैसे कि प्रेसिडेंट ने जो आंकड़ा बहुत कम दिखाया, डाउन प्ले करके बताया, जो आंकड़ा था डाउन प्ले मतलब बहुत कम बताना। द थ्रेट ऑफ पेंडेमिक, महामारी के थ्रेट को इन्होंने बहुत कम आंका था। पेंडेमिक मतलब होता है महामारी के थ्रेट को इन्होंने बहुत कम आंका था और उस आंकड़ा को बताया था, ठीक है, अपने जनता के सामने रखा था। एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन बूस्टेड अप इट्स क्राइसिस रिस्पॉन्स, कहीं ना कहीं इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, इनकी जो प्रशासन था बोल्सोनारो का, वो बूस्टेड ऑफ किया था, यानी नजरअंदाज किया था इट्स क्राइसिस, ठीक ना, ब्राजील के क्राइसिस के जवाबदेही में नजरअंदाजी किया था, कोई विशेष एक्टिव नहीं दिखा था, खास करके कोरोना में। मिस्टर बोल्सोनारोज पॉलिसीज, जो मिस्टर बोल्सोनारोज की जो पॉलिसीज था, ऑल्सो लेड टू फास्टर डिफॉरेस्टेशन ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, और जो बोल्सोनारो का जो नीतियां थी, जो भी पॉलिसीज था, लेड टू फास्टर डिफॉरेस्टेशन, कहीं ना कहीं बहुत तेज गति से नेतृत्व कर रहा था, लेड कर रहा था, तेज गति से नेतृत्व कर रहा था डिफॉरेस्टेशन का, डिफॉरेस्टेशन का, अमेजोन रेन फॉरेस्ट का। एक अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ब्राजील में, ठीक ना, कहीं ना कहीं वो एक जंगल है, फॉरेस्टेशन नहीं, डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगल की कटाई वगैरह में कहीं ना कहीं इनका पॉलिसी बहुत समर्थन कर रहा था, यही यहां पर कहा जा रहा है। आगे देखिए, सारा कहीं ना कहीं बोल्सोनारो की नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो पहले रह चुके हैं। द बोल्सोनारोज एयर शो ब्राजील्स लिबरल वर्किंग क्लास एंड प्रोग्रेसिव सेक्शंस रिलाइंग बिहाइंड लुला।
बात समझिएगा क्या कहा जा रहा है। जो बोल्सोनारो का जो साल था उसमें देखा गया ब्राजील के जो लिबरल तबके के लोग हैं, जिसमें वर्किंग क्लास आ जाता है, काम करने वाले, और प्रोग्रेसिव सेक्शन आ जाता है, मिडिल क्लास को प्रोग्रेसिव सेक्शन कहा जाता है, ठीक है। रिलाइंग बिहाइंड लूला, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक संबंध रखते हैं, यानी कहीं ना कहीं एक प्रेम है लूला के प्रति, जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं, लेफ्टिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं वहाँ के, हु हैड बीन convicted of corruption charges before being acquitted by the Supreme Court। और कहीं ना कहीं ये जो लूला है who had been, इन्होंने कहीं ना कहीं कन्विक्टेड इनको किया गया, किसको, लूला को, जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं, had been कन्विक्टेड हुए थे, यानी अभियुक्त बनाया गया था करप्शन चार्जेस का, बिफोर बीइंग एक्विटेड, ठीक है, और दोष मुक्त होने से पहले, एक्विटेड मतलब दोष मुक्त होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने लूका को क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। लेकिन जो बोल्सोनारो की सरकार थी, इनको क्या किया था, कन्विक्टेड किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। लूला हु लेफ्ट ऑफिस इन 2011, जिन्होंने ऑफिस छोड़ा था 2011 में, विथ एन 83% अप्रूवल रेटिंग, उनका उस समय का अप्रूवल रेटिंग क्या था, सत्यापित रेटिंग क्या था, 83% था। मोबिलाइज्ड ऑपोजिशन, और उन्होंने क्या कर दिया था, ऑपोजिशंस को मोबिलाइज्ड कर दिया था, लीडिंग डैम टू नैरो, और उन लोगों का कहीं ना कहीं लीडिंग कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे संकुचित रूप से, कौन, लूका। But convincing victory in the presidential runoff, लेकिन कहीं ना कहीं convincing victory in the presidential runoff, यानी कहीं ना कहीं एक convincing मतलब होता है मनाने वाला जो विजय था वो प्रेसिडेंशियल रन ऑफ में, यानी जो प्रेसिडेंशियल जो वो चुनाव लड़े उसमें उतना बेहतर नहीं था। आफ्टर हिज इनॉग्रेशंस ऑन संडे, यानी कन्विंसिंग, थोड़ा सा यहाँ से समझा जाए, कन्विंसिंग विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल रन अप, यानी कहीं ना कहीं वो विक्ट्री में कामयाब रहे हैं प्रेसिडेंशियल रन अप में, यानी हाल ही के जो चुनाव हुआ है। आफ्टर हिज इनॉग्रेशन ऑन संडे, उनका जो उद्घाटन हुआ है संडे को, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन होना, जो संडे को उनका जो उद्घाटन हुआ है, लूला, ये लूला के बारे में किसका उद्घाटन हुआ है, लूला, देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट के बारे में, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में ये येलो का ये फ्रेज है, ये फ्रेज कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। आफ्टर हिज इनॉग्रेशन ऑन संडे, लूला सेड हिज फोकस वुड वी ऑन यूनिटी एंड रिकंस्ट्रक्शंस। लूला ने कहा कि उनका फोकस है कि वुड वी ऑन यूनिटी, उनका फोकस किस पे रहेगा, यूनिटी पर और रिकंस्ट्रक्शन पर, यानी देश के एकता पर और पुनः संरचनात्मक पर, पुनः निर्माण पर। ये किसका स्टेटमेंट में है, ये लूला का स्टेटमेंट है। टू हिज एडवांटेज, यानी कहीं ना कहीं जो उनका एक एडवांटेज है, जो फायदा है, ए न्यू पिंक टाइड इज स्वीपिंग थ्रू साउथ अमेरिका। ए न्यू पिंक टाइड, जो एक नया जो पिंक टाइड, यानी टाइड मतलब जो जवार है, यानी जो गुलाबी जवार है, जो कहीं ना कहीं एक बवंडर है जो गुलाबी, वो स्वीपिंग किया है साउथ अमेरिका के माध्यम से भी। उनकी जो एक पार्टी की जो ये पिंक टाइड है, वो स्वीपिंग किया है साउथ अफ्रीका के माध्यम से भी, थ्रू साउथ अफ्रीका, थ्रू मतलब माध्यम से। ही विल फाइंड सपोर्ट for his agenda from leftist leaders in countries such as Venezuela and Chile। उन्होंने he will find support, उन्हें मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, फॉर हिज एजेंडा, उनके मुद्दा के लिए, लेफ्टिस्ट लीडर सबसे, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं। इन कंट्रीज, कौन कौन कंट्रीज से, सच एज वेनेजुला से उनको सपोर्ट मिलेगा, चिली से उनको सपोर्ट मिलेगा। लूका हैज ऑलरेडी पुश थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू पुट ब्राजील्स स्पेंडिंग कैपिटल, बाबू ये सीए से क्या होता है, सीएपी से क्या होता है, कैपिटल होता है, कैपिटल मतलब पूंजी। लूका यहां पे कहा जा रहा है, लूका हैज ऑलरेडी पुश्ड, यानी लूका ने कहीं ना कहीं पुश किया है
जोड़ लगाया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से टू पुट ब्राजील्स स्पेंडिंग कैपिटल, कि ब्राजील के जो स्पेंडिंग कैपिटल पे उन्होंने कहीं ना कहीं जोड़ लगाया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन के माध्यम से भी ऑन होल्ड, लेकिन वो उसको कैपिटल को अभी रोक कर रखे हैं। एज और ही इज प्लानिंग टू स्पेंड एन एक्स्ट्रा 28 बिलियन दिस ईयर, और कहीं ना कहीं वो प्लानिंग कर रहे हैं कितना, कहीं ना कहीं वो प्लानिंग कर रहे हैं 28 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च करने का। थोड़ा सा यहां से समझने की आवश्यकता है बाबू, एक बार फिर से। लुला हैज ऑलरेडी पुश्ड थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये कहीं ना कहीं जोड़ दे रहे हैं टू पुट ब्राजील स्पेंडिंग कैपिटल ऑन होल्ड, कि कहीं ना कहीं जो स्पेंडिंग कैपिटल है, जो स्पेंडिंग कैपिटल है जो कहीं ना कहीं अटका पड़ा है, उसको कहीं ना कहीं जोड़ देकर उसको ये खर्चा किया जाए। और उनका प्लानिंग ये है कि वो अधिक से और एक्स्ट्रा 28 बिलियन डॉलर खर्चा करना चाहते हैं। येट अभी तक द रोड विल नॉट बी स्मूथ, वहाँ की जो सड़कें हैं वो स्मूथ नहीं है। मिस्टर बोल्सोनारो रिफ्यूज टू कंसीड ऑफिशियली, लेकिन वहाँ की जो मिस्टर बोल्सोनारो जो पहले वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो रिफ्यूज कर दिए हैं, इनकार कर दिए हैं स्वीकार करना ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से। एंड लेफ्ट ब्राजील बिफोर लुलाज इनॉग्रेशंस, और कहीं ना कहीं वो लेफ्ट करने से भी इनकार किए हैं लुला के इनॉग्रेशंस के लिए, लुला के उद्घाटन के लिए। वाइल जबकि उनका जो सपोर्टर्स हैं बोल्सोनारो का स्टेज वायलेंस प्रोटेस्ट, उन्होंने क्या किया, एक वायलेंस प्रोटेस्ट किया। कॉलिंग ऑन मिलिट्री, और उन्होंने मिलिट्री का पुकार किया, मिलिट्री को बुलाया टू शट डाउन द गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, भंग करने के लिए, शट डाउन करने के लिए। ठीक है, ये बोल्सोनारो जो हारे हैं वहां के प्रेसिडेंट, उनका ये सारे सपोर्टर सब किए हैं, जानते ही हैं। इफ सोशल टेंशंस स्टे हाई, यदि वहां सोशल टेंशंस ज्यादा हाई हो जाता है, हाई रूप में ठहर जाता है, द इकोनॉमिक चैलेंजेस विल बी बिगर, तब वहाँ की जो इकोनॉमिक चैलेंजेस होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब ये सोशल टेंशंस स्टे हाई, ये कहीं ना कहीं ये द इकोनॉमिक चैलेंजेस के जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्या हो जाएगा अगर सोशल टेंशंस वहाँ पे एक लंबे समय तक ठहर जाता है, तो वहाँ की इकोनॉमिक चैलेंजेस विल बी बिगर, बहुत बड़ा हो जाएगा। द कॉमोडिटी बूम, जो कॉमोडिटी जो वस्तुओं में जो उछाल है, डैट हेल्प फंड लुलाज सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिंग इन द अर्ली 2000s, जो वहाँ कॉमोडिटी जो बूम है, जो वस्तुओं में जो उछाल जो होता है, डेट हेल्प जो कहीं ना कहीं मदद करता है फंड में लुलाज सोशल वेलफेयर, लुला के जो सोशल वेलफेयर कल्याणकारी जो खर्चा जो होता है, जो कल्याणकारी जो खर्चा होता है फंड पर, इन अर्ली 2000 जो 2000 के समय में हुआ था, वो कहीं ना कहीं नुकसान होगा उससे अगर ऐसा होता है तो, टेंशन अगर होता है तो। आगे चलते हैं। इज नॉन एग्जिस्टेंस टुडे, जो देखा जाए तो आज वो नॉन एग्जिस्टेंस है क्या, ये कॉमोडिटी बूम, कॉमोडिटी यानी वस्तुओं का जो उछाल देखा जाए तो बिल्कुल अस्तित्व में नहीं है आज। ही हैज टू रिस्टोर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट, उन्हें क्या करना होगा, रिस्टोर करना होगा जनता के कॉन्फिडेंस को सरकार में। रिबिल्ड द इकोनॉमी, और कहीं ना कहीं पुनः से उन्हें अर्थव्यवस्था को बनाना होगा। एंड हेल्थ केयर सेक्टर, और हेल्थ केयर सेक्टर को भी बनाना होगा। एंड यूनाइट ए पोलराइज्ड कंट्री, और कहीं ना कहीं जो कंट्री बोल्सोनारो के समय में पोलराइज्ड हो गया है, ध्रुवीकरण हो गया है, उसको यूनाइट करने का भी इनके पास जिम्मेदारी है, काम है। जैसे कि आप भारत के ही परिप्रेक्ष्य ले लीजिए, आज भारत क्या है, एक पोलराइज्ड हो गया है।
आज कोई भारत के यहाँ तक ले कोई नागरिक न्यूट्रल नहीं है, कहीं ना कहीं उसका विचारधारा किसी ना किसी पार्टी से मैच करता ही है। आज ऐसा एक सिस्टम हो गया। हालांकि जितना देश की जनता न्यूट्रल रहे उतना बेहतर होता है एक बेहतर कैंडिडेट, बेहतर लीडर चुनने में। ठीक है, तो ये भी इनके पास चैलेंजेस है कि हेल्थ सेक्टर्स को, ठीक ना, सरकार पे लोगों का भरोसा इत्यादि, पोलराइज जो देश हुआ है उनका, ये सारा चीज को कहीं ना कहीं ठीक करना है। ये तमाम सारी समस्याएं हैं वहां की। कहाँ की? ब्राजील की। हम बोले थे ना, जब अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो पूरा ब्राजील की समस्याओं को समझ जाइएगा, ब्राजील की पॉलिटिकल चीजें को समझ जाइएगा। लूला शुड प्रोसीड कॉशियसली, लूला को अवश्य ही ये सारा चीज प्रोसीड करना होगा बहुत सतर्कता पूर्वक। निगोशिएटिंग विथ द डिफरेंट ब्लॉक, और कहीं ना कहीं उन्हें निगोशिएटिंग करना होगा, समझौता करना होगा विभिन्न ब्लॉक से। ब्लॉक मतलब क्या होता है? गुट से, विभिन्न गुट से। किसके गुट का? किस प्रकार के गुट से? तो ब्राजील्स अरिस्टोक्रेसी डोमिनेटेड गुट से। जो ब्राजील के अरिस्टोक्रेसी डोमिनेटेड जो पॉलिटी है उसके गुट से इनको कहीं ना कहीं निगोशिएटिंग करना होगा, सामना करना होगा। अब ये ब्राजील अरिस्टोक्रेसी डोमिनेटेड पॉलिटी क्या है? ये ब्राजील के जो अरिस्टोक्रेटी यानी सुशासन, अरिस्टोक्रेसी मतलब सुशासन के जो आधिपत्य में है जो राजनीति, उन लोगों के साथ भी इन्हें निगोशिएटिंग करना होगा। एंड एमिंग फॉर ग्रेजुअल, और ये कहीं ना कहीं उनको ये लक्ष्य रखना होगा धीरे धीरे, ग्रेजुअल येट सब्सटेंशियल चेंजेस इन इट्स वेल्थ स्ट्रक्चर। जब तक सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं हो जाता है उनके वेल्थ स्ट्रक्चर में, यानी पूंजी की स्ट्रक्चर में। ये अरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कहीं ना कहीं जो धनवान लोगों का जो एक समूह होता है, अरिस्टोक्रेसी धन संपत्ति वाले से संबंधित होता है अरिस्टोक्रेसी। आगे चलते हैं, उन लोगों के साथ भी मतलब मिल व्यवहार कर चलना होगा जब तक सब्सटेंशियल चैलेंजेस जो है, चेंजेस जब तक इन इट्स वेल्थ, जब तक उनके धन संपत्ति सरकार के खजाना में बढ़िया से संपत्ति नहीं आ जाता, तब तक सबके साथ, सभी गुटों के साथ उनको बातचीत करना होगा। चलिए आज के महत्वपूर्ण शब्दों को हम चर्चा कर लेते हैं। स्टीडी रेगुलर, स्टीडी रेगुलर यानी लगातार, लगातार। इक्विटी रेशनल यानी न्याय संगत, स्टीडी रेशनल न्याय संगत। ट्रबलसम बोदरसम परेशानी, ट्रबलसम बोदरसम परेशानी। इम्पीच्ड इनकल्पेट, इम्पीच्ड इनकल्पेट यानी इसके मतलब होता है महाभियोग। होस्टाइल इनेमी शत्रुतापूर्वक। ब्रुटल रुथलेस यानी निर्दयी, निष्ठुर। डिसअपियर्ड वैनिस्ड, डिसअपियर्ड वैनिस्ड यानी क्या होता है? गायब हो जाना। शोर स्काई रॉकेट आसमान में उड़ना। कोलैप्स्ड टम्बल डाउन यानी लड़खड़ा जाना या गिर जाना। आगे देखिए, डाउन प्ले यानी कम हो जाना। बुस्ट ऑफ नजरअंदाज कर देना। एक्विटेड एब्सॉल्वेंट यानी कहीं ना कहीं दोषी मुक्त हो जाना। उसके बाद से नैरो पैरोकियल, वही संकीर्ण मानसिकता के पुराने सोच वाले को पैरोकियल कहा जाता है। रन ऑफ भागना। इनोग्रेशन इंस्टॉलेशन। उसके बाद से कॉन्सीड एडमिट एक्सेप्ट स्वीकार करना। कॉमोडिटी ऑब्जेक्ट वस्तु। उसके बाद से बूम बोयंसी यानी कहीं ना कहीं उछाल। चलिए आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का सेशन अच्छा लगेगा। ऐसे ही शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।